तस्वीरें देखिए, यही वो सीतामढ़ी जिला बैरगनिया प्रखंड का मधु छपरा घाट पुल है, जहां पर 3 वर्षों से पुल का निर्माण तो हो गया, लेकिन 4 चक्का वाहन का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ पर काफी खाई था, आपने देखा कितने के हाथ, कितने के पैर, कितने के दांत टूटे, कितने हॉस्पिटलाइज हो गए। और आज हम यहाँ से गुजरे हैं तो देखे हैं जमुआ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम जी यहाँ पर मौजूद हैं और इस रोड की भराई हुई है। जानेंगे इनसे। मुखिया जी, बड़ी समस्या इस पुल को लेकर हुई है, ये मिट्टीकरण हुआ है, ये कौन करा रहे हैं? हम करा रहे हैं, अपने पंचायत से काम करा रहे हैं। पंचायत से करा रहे हैं? अपने पंचायत से काम करा रहे हैं। बराबर नहीं हुआ है सही से काम शुरू हुआ, बरसात हो गया था ना, इसलिए काम शुरू हुआ है, रुक गया है, उधर का कंप्लीट हो गया। और ये देखिए बड़ी अफसोस की बात है, लोग यहाँ जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जात पात पर वोट देता है। इसको पुल को बन के 4 से 5 साल हो गया था, बिना अप्रोच किए इसी तरह जर्जर हालत में पड़ा था। बहुत प्रेशर पड़ा। अब ये माननीय ढाका विधायक पवन जायसवाल जी सांसद में विधानसभा में इसका क्वेश्चन किए, और हमारे लावली आनंद जो यहाँ की रामा देवी रही हैं, उसके बाद में 24 में लावली आनंद मैडम, रामा देवी तो बोले थे कि मालूम नहीं कौन पुल है जो जरूरत है। वही बात हम कहने के प्रतिनिधि के लिए धिक्कार है इस बात का। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रतिनिधि आए, खाली वोट चाहिए, जात का वोट चाहिए, परदार का वोट चाहिए, लेकिन कभी कोई पंचायत की समस्या के बारे में कभी बात नहीं किया। नहीं बात किया। अच्छा, आप इस काम को कराए हैं जी, तो क्या इस पर सिर्फ मट्टी का वर्क होगा या जो भी सुविधा है, मैं पब्लिक की समस्या को देखते हुए इसको सुविधा दिया गया है। अच्छा। इसके लिए हमने इसे डिवीजन से, पथ निर्माण डिवीजन से डिमांड किया, एनओसी के लिए, एमएनओसी के लिए इतना परेशान कर दिया। विभाग कोई पेपर के पेज में इतना फंसा के रख देता है कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन मजबूरी में माननीय मंत्री जी और ये मोतीलाल प्रसाद जी, उनका भी दूसरी कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ किया नहीं गया। पब्लिक के दबाव में आए, मुझे बुलाए बोलते कि मुखिया जी आप कुछ कीजिए। मैं बोला भाई आप इसका एनओसी तो दिलवाइए, एनओसी तो नहीं दे रहे हैं। ये बांध का इतना जर्जर हालत था, मैं रिपेयरिंग करवाया हूँ। और देखिए यहाँ की जनता ने इस पर भी तरह तरह का एलिगेशन लगा के काम को बाधित करता है। मंत्री जी आए, विधायक जी थे, और सारे समाज जनता के बीच में मैंने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं करवाऊंगा। अच्छा, तो मैंने करवा। आपसे मैंने पूछा है कि ये पिचिंग होगा, ढलैया होगा? देखिए अभी पिचिंग ढलैया नहीं होगा, अभी मिट्टी का नहीं तो ये क्योंकि बिना एनओसी का हम लोग काम किए हैं, बिना एनओसी का काम किए। एनओसी विभाग ने कहा है कि हम आपको देंगे। ये पुल डैमेज है क्योंकि ये पुल कारगर नहीं है, जैसे इस पर जांच का विषय बना हुआ, कार्रवाई हुई है ठेकेदार के द्वारा, लेकिन पब्लिक को समस्या, हमारे पंचायत के जो 2 भाग में बटा हुआ भौगोलिक दृष्टि से, इसलिए बहुत सारा समस्या का सामना था, बहुत एक्सीडेंट हो रहा था। मैं एक बार गिरने से बचा बहुत बुरी तरह से, तो मैंने देखा हमारे वीडियो साहब थे, वीडियो साहब का बहुत बड़ा योगदान है, सबने करके पंचायत का जो मेरा कुछ मद होता है, जो मुखिया अपनी मर्जी से कुछ काम रिपेयरिंग मेंटेनेंस में कर सकते हैं, उसके लिए मैंने लेके ये काम करवाया। चलिए, मुखिया जी का धन्य है कि मुखिया जी ने एनओसी लेने का काम किया और अब काम को करा रहे हैं। बहुत सारे मुखिया कहते हैं कि ये काम मेरे अंडर में नहीं है, उस काम को नहीं कराते। इनसे फिर जुड़ेंगे, पहले बात करेंगे यहाँ पर पब्लिक से। जरा पीछे हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? श्री महेंद्र सिंह। अच्छा, इस पुल को बने हुए कितने वर्ष हो गए थे? जरा रोल भी कर देते, कितने लोग खड़े हुए हैं? इस पुल के बने हुए हो गया लगभग 14 से शुरू हुआ, 18-20 में तैयारी हुआ। मतलब ये 25 साल, 5-7 साल हो गया बने हुए पुल। हाँ, 7 साल। अभी तक 4 चक्का नहीं किया, अब 4 चक्का जाएगा लग रहा है ना? अब जाएगा, जाएगा। हाँ, मुखिया जी करवाए हैं, जहांगीर साहब मुखिया प्रतिनिधि है जमुआ के, तो क्या कहेंगे? कहेंगे अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा। और यहाँ पर 2 लोग क्या कहेंगे ये काम जो हो रहा है, जिसको लेकर? जो भी काम है सर बढ़िया हो रहा है, कोई बात नहीं है, सही हो रहा है। चलिए आगे, उस तरफ भी मुखिया जी, उस तरफ भी है। तो देखिए यही वो लाल बकिया नदी है, जो इस नदी का आपने सुना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रघु सैनी। इस काम को देखकर खुशी हो रही है? ये बहुत खुशी, मुखिया जी कराए, हमारे वार्ड लोग भी कराए, बढ़िया काम हो गया, पूरा पब्लिक खुश है इससे। कितने लोगों का हाथ पर टूटा होगा अब तक? इसमें तो बहुत सारे आदमी का हाथ टूटा हुआ था, तभी तो मुखिया जी मिलकर, वार्ड लोग मिलकर ये सब काम किए हैं। चलिए आगे चलिए मुखिया जी, चलते हैं। उस तरफ भी देखेंगे, उधर भी है पुल के इस साइड उस साइड जो समस्या थी, मौत का रास्ता बना था। ये लोग कहते थे कि दुर्घटना वाला रास्ता, घटना वाला रास्ता, मौत वाला रास्ता इसे कहा जाता था। लेकिन देखिए लाल बकिया नदी में पानी जो है इस बार और वर्ष की तरह इस वर्ष नहीं आया। मेरे पीछे जरा देखेंगे, इधर देखिए, रोल कर दे जरा, पीछे घुमा, देखिए इधर रोल सीधा रखे, कैमरा सीधा रखे, ऐसे रखे, हाँ ऐसे ही रखे। हाँ
देखिए यही वो पुल है, लाल बकिया नदी मधु छपरा घाट। चलिए उस तरफ का जो है वहाँ भी चलकर देखेंगे। देखिए बात ये है कि बहुत सारे प्रतिनिधि कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन देखिए मुखिया जी ने कहा था नदी में पानी दिखाई दे रहा था। देखिए पानी, देखिए नदी में जो पानी है वो पानी की स्थिति को देखिए। देखिए मुखिया जी एक सवाल और है, चलते चलिए बोलते चलिए। कह रहे हैं कि अब आगे हो जाए, जरा सा आप आगे हो जाए, आगे से बैक चलिएगा। तो देखिए अभी आपके पंचायत के बगल में पताही पंचायत है, कुंडवा फतेहपुर जी, वहाँ पर ठेवना पर पानी लगा हुआ है, लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। क्यों नहीं उस पर सुनवाई हो रही है? देखिए इसके जिम्मेदार यहाँ का पदाधिकारी है, प्रशासनिक है। अच्छा। कोई प्रतिनिधि चाहता है काम हो कि मेरा नाम हो, लेकिन सहयोग कोई प्रतिनिधि को पदाधिकारी सहयोग नहीं करता है। अच्छा। हमारे द्वारा 4 साल हो गया, मैं फर्स्ट डीएम साहब को आवेदन दिया, सीओ साहब को 4 आवेदन दिया, लिखित आवेदन दिया, उन्होंने इंक्वायरी किया, जांच टीम बैठी, नापी हुआ और सब पर मार्का लगा, सबको 4 नोटिस हुआ। लेकिन हमारे सीओ साहब जो अंचला पदाधिकारी हैं, एक बदल गए और ये भी हैं। आज तक हमारे एसडीओ साहब को मैं जन संवाद में भी इस बात को रखा, जिला पदाधिकारी के सामने बात को रखा, लेकिन उनके पास बल नहीं है कि पब्लिक का समस्या को सुने और अतिक्रमण को मुक्त कराए। मेरी बात सुनिए, जब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, उसका दोषी पब्लिक भी है, अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, कोई भी प्रतिनिधि नाला का निर्माण नहीं करा पाएगा, पानी का निकासी नहीं होगा। कितना भी रोड बढ़िया बना दे, नाला का निकासी अगर नहीं होता है, पानी का समस्या बना रहेगा। आए दिन हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं, डूबते हैं, गिरते हैं, गोड़ा तोड़ के आते हैं। गाली प्रतिनिधि सुनता है, लेकिन उसका सारा जवाबदेही अगर वही पर्सनल काम हो, पदाधिकारी को पैसा मिलेगा। हमारे सीओ साहब इतने भ्रष्ट है आज के डेट में कि उनको 4 बार मैंने लिखित आवेदन दिया है, लिखित आवेदन दिया, लेकिन अब तक उनको सरकार आरोप लगा रहे हैं, एकदम आरोप लगा रहे हैं। और निजी किसी का मामला हो, किसी का, हमारे यहाँ गांव में कोई किसी का मामला हो, तुरंत उसको खाली करवाएंगे, अतिक्रमण मुक्त करावेंगे। लेकिन सरकारी काम करने के लिए, विकास के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बल नहीं है। मैंने यहाँ तक के कहा था सीओ साहब को कि बल के लिए, तो बोलते हैं कि हमको एसडीओ साहब बल देंगे, तो बल नहीं है। तो मैं एसडीओ के पास गया तो कहा कि लिखित दे, आज तक वो लिखित नहीं दिए। 4 साल मेरा समाप्त हो गया, 5वां साल चल रहा है, लेकिन अब तक मुझे न अतिक्रमण खाली कराया गया, जिसकी वजह से नाला का निर्माण नहीं हो सका। लग रहा है लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लाइव चल रहा है, क्या इस पर 4 चक्का वाहन आ सकता है? ये इस पर सब कुछ आ सकता है। अब मैंने अपने समाज का दुखी पीड़ा को देखते हुए, मेरे छोटे छोटे भाई बहन बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, हाई स्कूल है जमुआ बाजार पर, उनको जाने, यहाँ सामने स्कूल है, आते जाते, और किसान को लोग सरकार दे रहा है किसान के लिए सुविधा, और आने जाने का न ट्रैक्टर जा सकता है न कुछ हो। उसकी मजबूरी को देखते हुए मैंने बनाया है। अभी ये इसको देखते हुए बनाया है। बहुत सारी अड़चन आई है, मंत्री जी 2 बार आए, यहाँ पे बहुत सारे आश्वासन आए, सांसद महोदय आए, लेकिन किन्हीं के पास ये फंड नहीं। निजी पैसा इलेक्शन के टाइम में प्रचार में लोगों को खिलाने में करोड़ों खर्चा कर देंगे, लेकिन 25-50 हजार 1 लाख रुपया खर्च करके कोई सुविधाजनक काम नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लाखों लाख खर्च कर देते हैं, लेकिन जहां पर समस्या है वहां पर 1 रुपया खर्च नहीं करते। क्यों? कि उनको अपने चुनाव में वोट लेना होता है, वहीं पे खर्चा करते हैं। लेकिन पब्लिक कहीं भी जाए, समस्या उठाए, देखिए क्या हाल था इस पुल का। आप लोग देखे होंगे, डर लगता था, गाड़ी अकेला नहीं चढ़ता था, साइकिल लेकर वो परेशान होते थे। लेकिन अब इस पर 4 चक्का बना दिए। 4 चक्का कब तक दौड़ेगा साहब? देखिए बहुत जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा, और अभी बैठने के लिए, अभी बरसात शुरू हो गया इसलिए काम रुका हुआ है। पहले इस पर रोड़ा गिरा के इसको ये कर देंगे, फिर उसके बाद इस पर सोलिंग करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो फिर इसके पक्कीकरण भी करेंगे। और इस पे एक और बात मिल जाता है, इस पर बात था कि पुल का जो साइज है और बढ़ेगा, तो वो देखिए पुल निगम का, वो तो हमारे बस की बात नहीं है। हम अपने जनता को, हमारे पंचायत के आवाम को सुविधा देने के लिए मैं अपने मत से पंचायत मत से मैंने ये काम कराया है कि ताकि सुविधा मिल जाए। देखिए गरीब जनता है, इधर घूम जाइए, बोलिए। कालू भाई मुखिया है, हाँ ठीक है, इनके पास पामर है, लेकिन हमारा पुल में पाया भरने वाला है। अच्छा, हाँ, तो पाया कब कहिए भरेगा? कालू भाई थोड़ी बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने सवाल किया है। ये तो डैमेज पुल है, इसके लिए डिमोलेशन की बात चल रही है। अब गवर्नमेंट का जब नजर पड़ेगा, बांध के, अभी हमने तत्काल सुविधा दिया है,
जी सर। अब सरकार चाह लेगी, अगर सरकार के आंख में लाज लगेगी, प्रशासन को लाज लगेगा, तो इतना बड़ा एरिया है जो 2 जिला को जोड़ने वाला एरिया है, प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने का योजना है, इसमें पिलर बढ़ा के फिर से काम करेगी। इतना करोड़ों करोड़ फ्लड फाइटिंग में लोग खर्च करता है। जी फ्लड फाइटिंग में पैसा का उड़ाई होता है वन विभाग, जल संसाधन विभाग की तरफ से, लेकिन कभी मेंटेनेंस पूरा नहीं होता। हजारों करोड़ों रुपया का बोरा पैकिंग होता है पूर्व में और ऐसे धरा रह जाता है, लेकिन उसका बोरा का सही इस्तेमाल नहीं होता है। हमने अपने पंचायत का पैसा लगा के जैसे भी मैंने किसी तरह से लोग को सुविधा दिया है, मैं अपने पंचायत के दुख दर्द को समझ के, क्योंकि एक बार मैं भी गिरने से बचा था इस पर। अगर प्रतिनिधि समस्या नहीं समझ सकता तो इससे अच्छा भड़वागिरी करे। अगर समाज का अगर वो समस्या नहीं समझ सकता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं पढ़ने वाले, मेरे टीचर को देखा गिरते हुए, तो समझिए वैसे अच्छा सीधे लम्बा लम्बा हाँक लेने से और जातिवाद बात कर लेने से आप प्रतिनिधि नहीं कहलाएंगे। जी जनूनी है, जनूनी बोल रहे आ रहे हैं जनाब। एक मिनट आराम से ब्रेक मारिए। अब आसानी हो रही है? आसानी कहाँ से हो रही है? नहीं हो रही आसानी, जो पहले तो बहुत खड्डा था, बराबर हो रहा और बराबर होगा, आसानी नहीं होगा। घर बाहर है। बाहर घर है? घर बसपेटा बाजार है। पहले कभी आए हैं? ना कभी नहीं है। आसानी नहीं हो रहा है। सही बोलिए, कभी आवे नहीं किए, पहली बार आए तो आप सही बोलिए। पहली बार आए बोल रहा है। देखिए पब्लिक भी कुछ कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पर एक और बाइक वाले हैं, कहाँ घर है आपका? पंडरी घर है। पंडरी घर है, तो पंडरी तो लोग तो हमेशा आते हैं। हाँ। तो पहले में अभी में जो पहले में अभी बहुत बदलाव है। पहले तो खुद हम ही गिर गए थे, वहाँ पर पैर हाथ टूटने से बच गया था। जो पंचायत के मुखिया है वो बहुत अच्छा काम किए हैं। पहले ही करना चाहिए, लेट कर दिए ना। लेट कर दिया, अब उनके पास कोई सुविधा नहीं मिला होगा, प्रूफ नहीं होगा सरकारी, इसलिए नहीं मिला होगा। अभी तक काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं पब्लिक के लिए। 4 चक्का चलेगा, एकदम 4 चक्का चलेगा इस पर। इतना अच्छा कहा था, कोई भी आता था गिर जाता था, जाने के लिए सोचता था आदमी पैदल, इस पार का आदमी, चाहे मधु छपरा का चाहे पर्री का, कुटमाइत बहुत है, कोई नहीं आ पाता था इधर। अभी बहुत अच्छा है। तो देखिए जो काम अच्छा है उसे अच्छा कहना चाहिए, जिसने अच्छा किया कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो समस्या थी कि एक आदमी साइकिल लेकर नहीं आ सकता था, डर लगता था, बिल्कुल खाई हो चुका था। लेकिन अब 4 चक्का दौड़ेगा, भले पुल का जो पाया है वो बाद में बढ़े, पुल निगम जाने दे, लेकिन यहाँ पर जो अभी जो सहूलत मिल रही है, देखिए साइकिल वाले आ रहे हैं, इससे जरा बात कर लेंगे। कहाँ से आ रहे हैं भैया? मधु छपरा से। बहुत छपरा से। पहले तो साइकिल ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत पसंद, खाली साइकिल नहीं चढ़ पा रहा था इधर से। मैंने बोला अभी आए हैं, मैंने इनको सिखाया नहीं, ये अभी आ रहे हैं, मैंने इनको पकड़ा हुई यहीं पर रोका हूँ। तो देखिए जो जरूर ने बताइए। पहले तो बारिश भी हो जाता, साइकिल नहीं उठा के लेके पार करना पड़ता था, अब तो बहुत राहत हो गया, रबरिश बिछा दिया, माटी भर दिया, बहुत अच्छा हुआ। और बराबर होगा, 4 चक्का चलेगा तो और बढ़िया हो जाएगा एकदम। कहाँ से आ रहे हैं? मधु छपरा से आ रहे हैं, भटोलिया जा रहे हैं। क्या करते हैं? राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री। देखिए बहुत अच्छा हुआ। देखिए यहाँ पर चलिए बढ़ते रहिए। युवा है, 3-3 बैठ कर जा रहे हैं, पहले सिंगल जाने में डर लगता था। देखिए 3-3, हेलो गाइस, 3-3 जा रहे हैं। देखिए अब पहले सिंगल जाने में डर लगता था। और क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र। अभी वर्क हुआ है, काम हुआ है, क्या कहेंगे? काम हुआ है, अच्छा काम हुआ अच्छा है। हुआ है। हाँ, पहले आगे- करना चाहिए, नेता लोगों को नहीं किया है। पहले करना चाहिए, काम पहले ही करना चाहिए, बहुत मुखिया जी विलम्ब हो अपने गया। तंग आकर मुखिया जी तो कह रहे हैं हमने तंग आकर किया, लोगों की समस्या देखकर हमने किया। तो अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किया। एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते, पंचायत के मुखिया होने के नाते इन्होंने एक अपने जिम्मेदारी को आपने निभाया है, बड़ी सराहना की जा रही है। और यहाँ से हम भी गुजर रहे थे, बरगिनिया से निकले और एक दिन और जा रहे थे, मिट्टी का हो रहा था, उस दिन काफी मिट्टी का काम हो रहा था। सोचे कि जब बन जाएगा तो आएंगे, तो पहुंचे तो आप भी मिल गए यहाँ पर और कुछ लोग मिल गए हैं यहाँ पर। अंत में क्या कहना चाहेंगे इस पुल को लेकर, खास करके? हम लोग का एनओसी का लफड़ा फंसा हुआ, अगर एनओसी दे देता है तो इसको पक्कीकरण करेंगे और आगे तक का कुछ जमीन का लैंड लोगों का जिसका जमीन है उसका मुआवजे का मामला फंसा हुआ है। और अगर क्लियर हो जाता है, अभी मेरा अगले टर्म में जो भी इसके बाद जैसे बरसात खत्म होगा, पंडरी जो हमारा सिवाना है वहां से लेके हमारा जो सिवाना मधु छपरा का पूरा क्लियर। हम कई बार प्रयास कर रहे हैं कि मुझे एनओसी दिया जाए, जल संसाधन विभाग या तो रिपेयरिंग करे या तो एनओसी दे मैं बनाऊं। 1 साल से पदाधिकारी अड़चन लगा के बैठा है, क्योंकि वो डिवीजन मोतिहारी में पड़ता है। सीतामढ़ी जिला में रहता तो मैं कॉलर पकड़ के करवा सकता था, लेकिन वहां दौड़ दौड़ के पदाधिकारी हम लोग को थका दिया। पैसे का डिमांड किया, पैसा भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं दिया है। अगर एनओसी दे देता है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ बड़े पदाधिकारी को, अगर वो नहीं करा सकता है तो एनओसी दे, और मैं 2 महीने के अंदर में पडरी से लेकर गड़ैया सिमाना तक सोलिंग करके जिस तरह वो हम बनाए हैं 4 किलोमीटर बाजार पर से लेके 1 नंबर पचटकी सिमाना तक, वो मैं करा के दूंगा। अच्छा, एक सवाल अंत में आपसे और करेंगे। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं और आप AIM के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं
विपक्ष भी ये भी कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर तो नहीं कराया नहीं, वाहवाही नहीं, नहीं, कमाने नहीं, के लिए। चुनाव से मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ दो आपको एक ही बात बता देते हैं कि यहाँ अब पूरा समीकरण जो बन गया है ना, जातिवाद पर बन गया है। लोग अच्छे काम करने वाले को वोट नहीं देता है, हम जातिवाद- जानते हैं। वो हम बड़ी खराब बात निकलती है मुंह से, लोग रिश्तेदार बना लेंगे, आपको बांधी बात बोल रहे, रिश्तेदार बना लेंगे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। हम सत्ता में हमसे सवाल आप कर सकते हैं। मेरा अगर 4 साल के रीजन में कोई हिंदू का आदमी कह दे कि हाँ मुखिया जी जातीयता किया है या मुझे सम्मान नहीं दिया है, मैं उसकी गुलामी लिखूंगा। आपने मैंने पहले बाइट लिया था, मैंने 1100 आवास पास स्वीकृत कराया हूं, जो अब तक के किसी जिला में किसी पंचायत में आवे 1300 आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। उसका अभी बहुत सारे प्रक्रिया बाकी है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। हमने अपने होते जब से मैं जीता हूं, यहाँ पे दुर्गा मंदिर का सुंदरीकरण का काम कराया, वहां मंदिर का सुंदरीकरण का, जो मधु छपरा में यहाँ से लेके उस जमुआ तक जोड़ने वाला काम करवाया हूँ। यहाँ पे आपको शिवालय मंदिर में सुंदरीकरण का काम कराया हूँ, छठ घाट का काम करवाया हूँ, अभी जहाँ प्रवेश द्वार बनाने जा रहा हूँ, बांध का काम करवाया हूँ। हॉस्पिटल जो बरसों से बंद पड़ा था और प्रतिनिधि लोग थे, कहा था रास्ता भी बनाया, रास्ता भी बनाया है, बाउंड्री करवाया, आज डॉक्टर बन रहा है। आज मधु छपरा में डिमांड कर रहे हैं लोगों के 2 कट्ठा जमीन दीजिए कि मैं हॉस्पिटल बनवाऊं। आपके सामने आज प्रभारी से भी बात हुई है, तो करने वाला होना चाहिए। आप हॉस्पिटल में थे तो देखिए, हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, पब्लिक जात पात को मत देखिए, काम करने वाला जो कहता है उसको दीजिए, विकास को चलिए, देखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के। मुखिया प्रतिनिधि के नाते इन्होंने बड़ा काम किया है। एक पुल का, जो पुल को कोई हाथ नहीं लगाता, उस पुल को इन्होंने जो लोग समस्या को देखकर पुल का जो है समस्या को दूर किया है। यही लाल बकिया नदी, मधु छपरा घाट, 2 जिला, 2 प्रखंड और 1 पंचायत को मुख्यालय को जोड़ने वाला है। हम ही रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं? पूर्व मुखिया हम हो गए। पूर्व मुखिया है। हाँ। क्या नाम रखिए? महेंद्र सहनी। अच्छा। ग्राम मधु छपरा से जमुआ पंचायत में जाने के लिए मधु छपरा पुल के निर्माण किया जाए, जिसमें पंचायत से जाने के लिए काम हो। आप ही का प्रयास है? हाँ, हमारा प्रयास है। हम पारित करके दिए हुए थे, 2014 में आया है, 14 में टेंडर हुआ है, पास हुआ है। देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उनको लोग नहीं समझते। और ऐसे लोग जो चुनाव के समय आते हैं उसको वोट कर देते हैं और आप भटकते रहते हैं, काम भी नहीं होता। तो फिलहाल आगे आ जाए, जरा से आगे आ जाए। देखिए जरा पुल को सामने दिखाएं, जरा पुल को। ये देखिए, पुल की लंबाई कितनी है? लगभग 200 मीटर है, 200 मीटर। 200 मीटर, 200 मीटर लंबाई है, तो 300 मीटर होगी। 300 मीटर है। तो इस पर जो है अब 4 चक्का दौड़ेगा। आपको बता दे, चुपिए, आपको बता दे कि बहुत सारे ठेकेदार पुल कमजोर बनाते हैं, उनको डर होता है कि पुल एकदम से समय पे चालू हो जाएगा, कहीं धंस न जाए। बहुत सारे पुल गिरे हैं, लेकिन अब ये पुल जो है अब चालू होगा। हाँ? इस पुल के ठेकेदार 50 फीट पर पाया दे रहा था, पायलिंग कर रहा था। 50 फीट दूरी पर? ना 50 फीट डीप। कितना डीप है? इसको 195 फीट डीप है। 195 या सीधे 95 फीट। सिर्फ 95 ही है? हाँ, तो नदी कभी खन नहीं सकती। हाँ, तो वही पर हम लोग रोक लगाए, इस पर धरना दिए कि हम पुल नहीं बनने देंगे। क्या बोल रहे हैं? लाल बकिया के क्षमता है पानी का 120 फीट तक खन सकता है। 95 फीट में पुल है। तो ये धंस जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं अभी है। तक सुरक्षित है। अभी तक तो सुरक्षित है, जिस रफ्तार से पानी आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तब जाके हुआ। तो देखिए आगे क्या होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता विकास खोजती है, विनाश नहीं। जनता वोट देती है, खामोश रहती है कि हमने जिसको वोट दिया वो काम करेगा, वो काम नहीं करते तो समस्या होती है। आप महसूस कर सकते हैं, कई विधायक आए चले गए, कई मंत्री चले गए, लेकिन पुल जस का तस वैसे ही रहा। और मैं कहूंगा आपको, इन्होंने कहा है कि ढाका विधायक पवन जायसवाल ने सदन में इस बात को उठाया कि मधु छपरा पुल को लेकर, तब भी ये काम नहीं हुआ और कोई विधायक नहीं करवाया। लेकिन आप कहेंगे एक अदना पंचायत के मुखिया ने इस काम को किया है ताकि लोगों को सहूलत मिले। किसी का एक मिनट आप डिस्टर्ब मत कीजिए, सुनिए ना, किसी का हाथ पैर न टूटे,
किसी को दुर्घटना का शिकार ना हो, कोई अपने घर से निकलता है तो उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग इंतजार करते हैं कि मेरे घर का सदस्य गया है, कहीं दुर्घटना का शिकार तो नहीं होगा, लेट से आता है। तो यही वो पुल था, कितनों के हाथ पर टूट गए हैं, कितने के मैं क्या बताऊं, प्लास्टर पड़े, कितनी की गाड़ी टूट गई है। एक वीडियो मैंने पहली बार बनाया था, आपने देखा था कि मैं वीडियो चला रहा था, उसी वीडियो में एक मोटरसाइकिल वाला एक आदमी को लेकर गिर गया था, उसका फ्रैक्चर हो गया था। बहुत समस्या था और पब्लिक की समस्या दूर हुई है। इसके लिए मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। तमाम पंचायत के और तमाम इलाकाई लोगों के आवाम की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का काम करे। और मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बड़े ठेकेदारी करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन पर नकेल कसने का अधिकार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि को भी देना चाहिए, ताकि उनसे जवाब ले सके। बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो किसी को कुछ समझा नहीं जाता है, किसी को जवाब नहीं देता, उनका जो मन होता है वो करते हैं। और ब्लॉक में फोन करेंगे, किसी अधिकारी में फोन करेंगे, वो कहते हैं मेरा मामला नहीं है, हम नहीं जानते, डायरेक्ट पटने से है। तो इस तरह की समस्या होती है, लोग नहीं खोज पाते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये मेरा प्रयास था, इस पुल को मैंने दिखाया है और आप लोग तो कहूँगा शेयर करते जाएँ और कमेंट भी करें मुखिया जी के सराहनीय काम को लेकर। और इसमें पुल को लेकर जो आप किराए है वो कमेंट करें। अब जो है ये बराबर हो जाएगा, बरसात खत्म होता है तो 4 चक्का वाहन जो है चलने लगेगा। आप मतलब मैं कहना चाहूँगा 4 चक्का वाहन चलेगा तो एक वीडियो क्लिप भेजिएगा कि पहली बार 4 चक्का कौन सा गया यहाँ से। तो अभी इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 7 हिंदी। फीता लगा दीजिएगा मुखिया, ये आगे फीता काटिएगा तब 4 चक्का पहले कर दीजिए, हम लोग आएंगे। आप अभी कंप्लीट होगा, ये तो इतना बढ़िया हो गया कि ट्रैक्टर ये भी गाड़ी लेके निकल सकता है। इस तरफ भी बराबर कर दिया गया है, उस तरफ भी है। अब बरसात की वजह से कुछ गाड़ी गई है तो थोड़ा ऊंच नीच हो गया है, उसे भी सही कर दिया जाएगा। बरसात खत्म हो रहा है तो पूरे तौर पर लाल बकिया नदी मधु छपरा घाट पुल से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि बरसों की जो लोगों का इंतजार था, बरसों का इंतजार अब जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 4 चक्का का दर्शन होगा। फिलहाल अभी इतना ही।